नो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। थोड़ी देर के लिए अभी हम प्राणायाम करते हुए और ध्यान में प्रवेश करेंगे। ऐसे तो संपूर्ण जीवन ही हमारा योग है, फिर इस योग के बहुत से भेद किए, उसकी विराटता व्यापकता को गहराई को समझने के लिए, लेकिन उसको हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते, एक साधना काल का योग, एक व्यवहार काल का योग। साधना काल के योग में भी एक बहिरंग एक अंतरंग योग आता है। व्यवहार काल के योग को कर्म योग कह दिया जाता है। जितने भी आसन हैं, व्यायाम हैं, ये सब प्राणायाम हैं, ये बहिरंग योग के अंतर्गत आते हैं और दोनों योग एक साथ संपन्न हो सकते हैं। देखो, अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद कपालभाति। थोड़ा लंबा लंबा श्वास लीजिए, फिर तीव्रता से भी कराएंगे। प्राणायाम की बहुत सी विधाएं हैं। अब प्राणायाम एक तो अकेला हो रहा है, बहिरंग योग और अंतरंग योग हम एक साथ कर सकते हैं जब धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक प्राणायाम होता है। तो फिर ये बहिरंग योग के अंतर्गत नहीं रहेगा। बहिरंग आधार बना और अंतरंग योग में प्रवेश हो गया। देखो, अभी हम भस्त्रिका कर रहे हैं, इसके बाद कपालभाति। आज्ञा चक्र, गुरु या सहस्रार, विशुद्धि, दोनों स्तनों के बीच में हृदय चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र। जहाँ अनुकूलता हो, आवश्यकता हो, वहाँ मन को नियंत्रित कर दिया, ये धारणा हो गई। और नियंत्रित करके शरीर का भौतिक अस्तित्व, इसको नहीं देखना। स्थूल में सूक्ष्म का, प्रत्यक्ष में परोक्ष का, दृश्य में अदृश्य का, ज्ञात में अज्ञात का हमें दर्शन करना है। प्रारंभ में यह भ्रांति होती है। जैसे हम धारणा के लिए बोलते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे? दोनों भ्रुवें दिखती हैं, क्योंकि हमने देखी हुई है ग्लास आदि में, शीशे में। फिर और देखते हैं तो क्या दिखती है? चमड़ी। इसके नीचे थोड़ा जाते हैं तो रक्त, हड्डी, बोन मेरो, और क्या दिखेगा? यह नहीं देखना है। ये तो एक केंद्र बनाया, और मैंने एक शब्द का प्रयोग बार बार किया है, केंद्र से लेकर के परिधि तक। इस दृश्य में, इस प्रत्यक्ष अस्तित्व में, उस अदृश्य परोक्ष अस्तित्व को अनुभव करना। तो धारणा का केंद्र ऐसे एक जगह हमें लगता है, लेकिन केंद्र से लेकर के परिधि तक सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम की अनुभूति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति की अनुभूति। एकत्वम अनुपश्यता की अनुभूति। यह है धारणा। और ये धारणा दृढ़ हो गई तो देश बंध सिद्धस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब इसमें ठहर गए तो ध्यान हो गया। तत्र वहाँ प्रत्यय एकतानता, शुद्ध ज्ञान की निरंतरता, भगवान के एकत्व की अनुभूति, भगवान में पूरी समाहितता। तत्र प्रत्यय एकतानता, प्रभु के
एकत्व के साथ समाहितता, ये ध्यान, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब अनंत प्रभु में, सच्चिदानंद भगवान में सौतः प्रोतः शुभ प्रजासु ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेणाधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वमिदं वरिष्ठम् की अनुभूति होने लगती है। तो ये तदेव अर्थमात्र निर्भासम, जब तत् ओंकार ब्रह्म भगवत तत्व शुद्ध रूप में प्रतिभासित होने लगे, एक भगवान के सिवा और कुछ भी ध्यान में ना रहे, सब उसी में है, सब उसी से है, सब उसी का है, सब कुछ की ब्रह्ममय अनुभूति होने लगती है, ये समाधि की स्थिति। तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि, जब तीनों सिद्ध हो गई तो इसी को संयम कहा है। तज्जात प्रज्ञालोक, फिर अंदर से एक प्रज्ञालोक मिलता है, माने यहाँ से फिर हमारी आंतरिक यात्रा शुरू हो गई। और इस प्रज्ञालोक को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे हमारे भीतर शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण के स्तर पर जो भी अशुभ है वो नष्ट होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तनु होने लगता है। धीरे धीरे तनु होकर के फिर दग्ध बीज हो जाता है, सारा अशुभ मिट गया। प्रज्ञालोक, दूसरे शब्दों में कहें तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से हम युक्त हो जाते हैं। यही तो योग का लाभ है, यही तो योग का परिणाम है। और योग हमारे भीतर घटित हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका ही मापदंड भी। तो हम समाहितता के लिए भस्त्रिका कपालभाति का आलम्बन ले लेते हैं, अनुलोम विलोम का, भ्रामरी का, उत्कीत का, ये प्राणायामों का आलम्बन इसी के लिए लिया जाता है कि प्राणायाम पूर्वक हम प्राणायाम को, व्यायाम को, इनको यद्यपि बहिरंग योग में गिना जाता है, लेकिन जब प्राणायाम को श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, एकाग्रता पूर्वक किया जाता है, तो प्राण ब्रह्म हो जाता है। प्राण ब्रह्म इति। और ये प्राण विद्या ही फिर अध्यात्म विद्या में, अपरा और परा विद्या में हमें लेकर के जाती है। प्राण साधन बना प्रणव ओंकार ब्रह्म साध्य। फिर ये प्रश्न ही नहीं रहता कि चित्त क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त है, एकाग्र नहीं होता है, मन के पार नहीं जा पाते हैं। ये मार्ग है ना, एक बार करेंगे मेरे साथ। पूर्ण सामर्थ्य लगा करके, जिसका जितना सामर्थ्य है कुछ भी बचा के नहीं रखे, माने धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक हम प्राणायाम करें पूरी एकाग्रता के साथ। और धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक का कोई भी केंद्र हम तय कर लें जो हमारी आवश्यकता हो या अनुकूलता हो। यथाभिमध्यानाद्वा
मध्यम बल या तीव्र बल के साथ करते रहेंगे, रुकना नहीं। जिनका मध्यम सामर्थ्य है वो मध्यम बल के साथ करें, जो बहुत अधिक सामर्थ्यवान है वो तीव्र बल के साथ करें। ये तीव्र बल है। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, शरीर में कमजोरी है, उनको ऐसे नहीं करना। और वैसे भी जिनका मध्यम बल है वो मध्यम बल के साथ ही करें। ये मध्यम बल है। और रोगियों के लिए तो बहुत धीरे धीरे ही करना होता है। वेग पूर्वक लेना, वेग पूर्वक छोड़ना। जो कहते हैं कि जिस सारे उपाय कर लिए, मन एकाग्र ही नहीं होता है, चित्त शांत नहीं होता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्या हम निग्रह मन्ये वायुर्यसोदस्कर असंशयम महाबाहो मनोदृढ़ निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। अभ्यास, अब प्राणायाम का अभ्यास, हर पल भगवान की उपस्थिति का अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास करते हैं, चलिए कपालभाति का। अब उसमें छोड़ने में पूरी लयबद्धता होगी। रोगियों के लिए मध्यम गति से 1 सेकेंड में एक बार, फिर जो सामर्थ्यवान है फिर वो गति और शक्ति बढ़ा देंगे। अब ये तो मध्यम गति है, अब इसको बढ़ाया थोड़ा। पहले 5 मिनट ऐसे ही करें, फिर और तीव्र होता जाएगा, और तीव्र, फिर और तीव्रता के साथ सूक्ष्मता आती जाएगी और हम पूरी नीरवता में प्रवेश करते जाएंगे। एक लयबद्धता। और यूँ तो योग की बहुत महिमा है, लेकिन जैसा मैंने स्वयं पर और इस समष्टि में अन्यों पर प्राणायाम का प्रयोग करके जो परिणाम देखा, उसको मैं इस रूप में अनुभव करता हूँ कि प्राणायाम से हमारी एक एक कोशिका, उत्तक अवयव का, पूरे शरीर तंत्र का, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु सहस्रार, अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। एक एक कोशिका, उत्तक अवयव से लेकर के पूरा शरीर तंत्र, शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण का सब दोषों का, सब धातुओं का, सब इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का दिव्य रूपांतरण होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पूरे अस्तित्व का
दिव्य रूपांतर, दिव्यता की प्राप्ति। एक शब्द में बोले, लय के साथ करते हैं तीव्रता पूर्वक, जिसका जैसा सामर्थ्य। एक शब्द में यदि योग के संपूर्ण लाभ को कहा जाए तो वह है दिव्यता, दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव, दिव्य कर्म। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अजनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। व्याधियाँ तन की मिटी अरु त्राण सीमाएं कटी, व्याधियाँ तन की मिटी अरु त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, मलताप त्रय को धो चुके। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपास, हम सजग हैं, बस सो चुके हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनि। दिव्यता हमारे भीतर घटित होने लगती है, होगी, हो रही है। और दूसरे शब्दों में कहें तो एक जन्म माँ की कोख से, उसको भौतिक जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म योग से, इसको दिव्य जन्म कहते हैं, आध्यात्मिक जन्म गुरु के सानिध्य में। आचार्यो मृत्युर्वरुणाः सोम ओषधयः पया जीमुतात् सत्त्वानः धैर्यदं सरावृतम्। आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भवन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्तितं जातं दृष्टमभिशयन्ति। गुरु के सानिध्य में आके जब हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना शशस्व बृहस्पति तानियुनक्तमय्य। तो योग की दीक्षा देते हैं हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु, और समर्थ गुरु सत्ता से हम आत्म सत्ता का, भागवत सत्ता का परिचय पा करके, मार्ग पा करके उस तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो दिव्य जन्म, दिव्यता को मैंने दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव, दिव्य कर्म, उसको दूसरे शब्दों में बोले तो दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि। सारी सृष्टि में तो दिव्यता है। सामान्य व्यक्ति 1 से 5% ही अपने ज्ञान का, अपनी संवेदनाओं का, अपने सामर्थ्य का, 3 ही बड़ी शक्तियाँ हमारे पास, ज्ञान, संवेदना और सामर्थ्य, पुरुषार्थ आदि का। 1 से 5% ही सामान्य व्यक्ति अपने ज्ञान, संवेदना और सामर्थ्य का उपयोग कर पाता है। योगी का ज्ञान, उसकी संवेदनाएं, उसकी शक्ति, सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। समष्टि के साथ वो समाहित हुआ और एक शरीर नहीं रह जाता फिर उस योगी का। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो योगी का देखने में शरीर बल चाहे कितना ही हमको सीमित लगे, लेकिन
उसके संकल्प से जुड़ गई ना सृष्टि समष्टि, तो योगी का शरीर बल, योगी की संवेदनाओं का प्रेम का बल, क्योंकि करोड़ों शरीरों से वो जुड़ गया, करोड़ों हृदयों से वो जुड़ गया और करोड़ों लोगों के ज्ञान की आहुति उसके अनुष्ठान में लग गई, तो ये सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ गया। तो योग की बहुत महिमा है। यह जो हम अभ्यास करते हैं वैयक्तिक रूप में, एकांतिक साधना, यह तो उसका एक चरण है। मैं यदि दूसरे शब्दों में कहूँ, लय के साथ करते रहिए आप। कुछ संकल्प सिद्ध योगी हैं जो बस संकल्प करते हैं और भगवान में अवस्थित हो जाते हैं। जिनसे ऐसा नहीं हो पाता है वो प्राण साधना से, मैं बार बार कहता हूँ, संकल्प साधना यह एक उपाय है, प्राण साधना ये दूसरा उपाय है, अपलिफ्ट होने का, ऊर्ध्वारोहण पाने का। निरंतर हमें ऊर्ध्वारोहण पाना है, उत्क्रमण पाना है, ऊंचा उठता जाना, ऊर्ध्वरेता होना है। ऊर्ध्वरेता होने का अर्थ यह नहीं है कि मूलाधार चक्र के में कोई नली लगी हुई है और उस नली से शुक्र या रज ऊपर उठता है, ऐसा नहीं होता है। अदृश्य आंतरिक शक्ति का रूपांतरण होता है और वो दिव्य शक्ति कोई दृश्य रूप में ऐसे नहीं होती कि उसमें कोई शरीर की धातु विशेष ऊपर चढ़ती है। अपनी ही समस्त शक्तियों का, सामर्थ्य का, भावनाओं का, ज्ञान का दिव्य रूपांतरण, यही है ऊर्ध्वरेता होना। हम भले ही एकांतिक रूप से ध्यान करते हैं, यह इसका एक चरण है, यह दिखने वाला स्वरूप है योग का। जो न दिखने वाला योग का प्रभाव है, योग का परिणाम है, योग की अनुभूति है, योग के फल की प्राप्ति है, वो बहुत बड़ी है। हम कोई भी एक आलम्बन लेते हैं, ये आलम्बन तो अनंत के साथ एकाकार होने का साधन मात्र है। साध्य तो अनंत ब्रह्म है। अनंत ब्रह्म। और फिर हम जब प्रभात में उठते ही ध्यान करते हैं तो अपने आप को निम्न चेतना से उच्च चेतना में अवस्थित कर देते हैं और फिर इससे नीचे नहीं आना। उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, नीचे आना ही नहीं है। यही हमारी राइट पोजीशन है, यही हमारी
सही पहचान है। यही हमारा सच्चा गौरव है और यही हमारी सच्ची उपलब्धि है। मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ। मुझे भगवत्ता में, ऋषित्व में, देवत्व में ही जीना है, इससे नीचे नहीं आना। और भगवान मुझे मिल गए तो फिर और क्या पाना है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। यदग्नेस्याम अहम त्वं तम वाग्घास्याहं स्योष्टि सत्या इह आशीष। ओम त्वं हीनः पितावस त्वं माता शतक्रतो बभूवि दधाति सुम्नमेमहे। प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति। मैंने बार बार संकेत किया कि संसार में लोग इच्छाओं की पूर्ति होने को ही सफलता और सुख मानते हैं। हम अपनी समस्त इच्छाओं से मुक्ति को ही मुक्ति की युक्ति या अपनी संपूर्ण सफलता मानते, इसी में संपूर्ण सुख मानते कि अपनी इच्छा अब कुछ नहीं रही। भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा है, क्योंकि यही सत्य है। ये सामान्य सत्य है कि हम में ज्ञान है, ये सामान्य सत्य है कि हम में प्रेम है, हमारे हृदय में मैत्री, करुणा, अनंत संवेदनाएं। ये सत्य है कि हमारे भीतर अपरिमित ज्ञान है, ये सत्य है कि हमारे भीतर अपरिमित संवेदनाएं हैं और अपरिमित सामर्थ्य हमारे भीतर। लेकिन ये सामान्य सत्य है। पूर्ण सत्य तो ये है कि हम में जो ज्ञान है उसका भी स्रोत एक अज्ञात है, कोई और है। हमें जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं का स्रोत भी कहीं और है। हमें जो संपूर्ण सामर्थ्य है, इस शक्ति सामर्थ्य का भी स्रोत कोई और, वही तो ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। शेष तो एक भ्रम है। और जब भगवान के साथ जुड़े तो ये कोई घाटी का काम नहीं है, ये कोई मूढ़ता का काम नहीं है। यहाँ तो फिर इस ज्ञान में और दिव्यता आती है, हमारी संवेदनाओं में और दिव्यता आती है, हमारे सामर्थ्य में और दिव्यता आती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय शक्ति सामर्थ्य से युक्त होना, यही तो योग की युक्ति है, यही तो योग है। और ध्यान में ये घटित होता है हमारे भीतर, जब हम अनंत प्रभु से जुड़ते हैं। संसार में हम इतना ग्लैमर देखते हैं, लोग आकर्षित होते जाते हैं छोटे छोटे आकर्षणों में, अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा, अपने जीवन को खपा देते हैं। और सुख छोटी छोटी चीजों में नहीं है, जो कुछ प्राप्त हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति। जो हमने पा लिया वो थोड़ा, जो नहीं मिला वो अधिक। थोड़े से तृप्त होता नहीं, अधिक कभी मिलता नहीं, व्यक्ति अशांत रहता है। जो पा लिया वो थोड़ा हो जाता है। ज्ञान हो, प्रेम हो, शक्ति हो, सब प्रकार का ऐश्वर्य, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, जो भी भौतिक सुख जो पा लिया वो छोटा हो जाता है, थोड़ा पड़ जाता है।
देखा जाता है, कुछ भी हो। इसलिए कम की परिभाषा ये की जाती है कि जो प्राप्त हो गया वो थोड़ा, जो नहीं मिला वो अधिक। थोड़े से तृप्त होता नहीं और अधिक कभी कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जो मिलता है वही थोड़ा हो जाता है। इसलिए सुख किस में है? तो बोले सुख है भूमा में। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। और वो भूमा है ब्रह्म, ब्रह्म ही भूमा है। तो हम ब्रह्म को पा लेते हैं, फिर ये प्राप्ति समाप्ति नहीं होती, फिर ये प्राप्तम प्रापणीयम हो जाता है। क्षीणः क्षेतव्य क्लेशः छिन्नः श्लिष्ट परवाभाव संक्रमः यस्य अविच्छेदा चाहते जनित्वा च म्रियते। ये स्थिति है, ये पानी है। ऐसे ही जीना है हर पल, हर पल, हर क्षण। ये है अकाम होना, निष्काम होना, आत्म काम होना, ब्रह्म काम होना, आप्त काम होना। बस अब मिल गया अपना मीत, मिल गई अपनी मंजिल, मिल गया अपना ध्येय। प्रभु तो ही सर्वस्व। ओम तत्सत। तो ही पूर्ण सत्य। और फिर करना क्या? जो भगवान ज्ञान देता है, संवेदनाएं देता है, सामर्थ्य देता है, बस उसके लिए ही करते जाना। भागवत ज्ञान से, भागवत प्रेम से, भागवत सामर्थ्य से युक्त होकर के भगवान के यंत्र बन करके जीना। माने आत्म काम, ब्रह्म काम, आप्त काम होकर के भगवान के दिव्य यंत्र बन करके जी रहे हैं बस। मैंने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया है। शास्त्रों के उपदेशों, वेद के निर्देशों में, वेद के आलोक में, गुरुओं के अनुभूति में, स्वयं के अनुभव में भी यही आया है। यदि एक शब्द में कहा जाए कि जीवन कैसे जिए, तो भगवद इच्छा के अनुरूप जिए। भगवान की प्रेरणाओं का एक बार भी अनादर ना करें। जब भगवान शुद्ध हैं तो उनकी प्रेरणाएं भी शुद्ध रूप में ही हमारे हृदय, हमारी आत्मा में उतरती। आत्म प्रेरणा, आत्मा में उस परमात्मा की जो प्रेरणा उतरती है उसका अनादर नहीं करना। कुछ भी करने से पहले उसको सुनना, और इसको सुनने में कहीं भ्रांति हो तो गुरु, शास्त्र, वेद से सहायता लेना। तो हम अपने आत्म प्रेरणाओं का आदर करने लगते हैं, तो फिर स्वतः ही एक अगली घटना घटित होती है। भगवान की शुद्ध प्रेरणा, भगवान के शुद्ध ज्ञान, भगवान के शुद्ध संवेदनाएं और भगवान के द्वारा दी हुई शुद्ध शक्ति, सामर्थ्य। माने दिव्य शब्द से बोले तो दिव्य प्रेरणा, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य सामर्थ्य से हम युक्त हो जाते हैं। यह योग। और इस दिव्यता से युक्त होने के लिए हम ध्यान करते हैं, इसके लिए समाधि लगाते हैं।
इसके लिए हर दिन उपासना करते हैं। ये तो एक माध्यम है कि हमने अपने आप को समाहित किया प्रार्थनाओं के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, ओंकार आदि के जप के द्वारा। संकल्प प्रभु मिलन का, प्रभु दर्शन का, संकल्प साधना बोलो, प्राण साधना बोलो, ये तो माध्यम है। और जब हम भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो दिव्यता भीतर अपने आप घटित होने लगती। ये माध्यम है। बस ऐसे एक एक क्षण में अपलिफ्ट हो जाते हैं। एक बार किया ऐसे, मैं तो इसको देखता हूं, अपने अनुभूति को ही आप के साथ बांट रहा हूं। एक बार किया और अपलिफ्ट हो गए। देखो, ये एक तरीका है कि हम प्रवेश कैसे पाएं। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो एक माध्यम हो गया है प्राण। और प्राण की साधना को बहुत दिव्यता के साथ करना। देखो, संसार के संबंध हों या भागवत संबंध हो, सब में प्रेम तत्व बहुत बड़ा है। जिससे हमारा प्रेम होता है ना, फिर वहाँ हम खो जाते। तो प्राण तत्व का अभ्यास भी बहुत प्रेम से, बहुत गौरव से, बहुत श्रद्धा से, समर्पण से, दिव्यता से करना। तो ऐसे ही सब अच्छे से ध्यान लगाना और फिर बस भगवान में ही ठहर गए और बस भगवान के दिव्य यंत्र बन करके दिन भर अपने कार्यों का निष्पादन करना। अब ऐसे हजारों हजारों दिव्य आत्माओं को इसी अध्यात्म दीक्षा में दीक्षित करेंगे। इसी से ही दिव्यता आएगी चारों ओर। एक एक दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, एक एक व्यक्ति जब पूरी दिव्यता के साथ उतरेगा, इस धरातल पर उतर रहे हैं, तैयार हो रही हैं ऐसी दिव्य आत्माएं। तो दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व इस पूरी समष्टि को मिले, यह हमारा संकल्प है। और इसके लिए सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भाई बहन बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और नए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का भी हम आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम अपने आप को ऊंचा उठाएं, इस पूरी समष्टि को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन में और इस जगत में सर्वत्र दिव्यता लाएं और आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, यह है हमारा अंतिम लक्ष्य। भौतिक रूप से, पारमार्थिक रूप से तो हम सब भगवान के और भगवान हमारे, ये ध्येय भी हमारा जरूर पूरा होगा। ओम
शांति शांति शांति।